हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। तो यहाँ पे जो कंपनी सीमेंट की है वो प्रॉफिट कमाती है ₹8 का हर एक बैग पर अगर वो वाइट सीमेंट को बेचती है। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और उसने जो ग्रे सीमेंट बेचा है उसमें उसने ₹5 का लॉस किया है। तो यहाँ पे अगर कोई वाइट सीमेंट का बैग है, ठीक है, और ये ग्रे सीमेंट का बैग है, तो इसके एक बैग पर उसे ₹8 मिलते हैं। और यहाँ पे ग्रे सीमेंट पर उसको माइनस के ₹5 मिलते हैं, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस में हम माइनस लगा देते हैं। तो इसी तरह से अगर 2 बैग्स होंगे तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 बैग्स होंगे तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे ए वाला पार्ट क्या कहता है? द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। तो यहाँ पे कहता है कि कंपनी ने 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेचे और 5000 बैग जो है वो ग्रे सीमेंट के बेचे एक मंथ में। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? तो यहाँ पे कह रहा है कि उसको प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस मिलता है, वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस। अब यहाँ पे इसने 3000 बैग बेचे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3000 इंटू एक बैग, जो चूंकि ये वाइट सीमेंट का है तो एक बैग पर कितना प्रॉफिट है? ₹8 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस इसने 5000 ग्रे सीमेंट बेचा है, तो यहाँ पे 5000 लिखेंगे इंटू, और एक बैग पर लॉस कितना है? ₹5 का, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5। अब देखो यहाँ पे ये 3 जीरो हैं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 1 2 3, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे प्लस यहाँ पे ये 3 जीरो हैं, इनको ऐसे ही लिख लेंगे 1 2 3, 5 5 जा 25, ये भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 24,000 माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25,000। अब यहाँ पे ये 25,000 है, ये 24,000 है। 25,000 में से 24,000 जाएगा तो 1000 बचेगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये बड़ा नंबर है, तो साइन जो है वो बड़े नंबर का आता है, यानी कि माइनस आएगा। तो यहाँ पे चूंकि इसको माइनस में आंसर मिला है, इसका मतलब इतना रुपए का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहला वाला, लॉस ऑफ ₹1000। तो ₹1000 का लॉस हो गया। अब यहाँ पे हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला पार्ट क्या कहता है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो यहाँ पे कह रहा है कि वाइट सीमेंट हमें कितनी बेचनी चाहिए कि ना तो हमें कोई प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, यानी कि हमें ना तो प्रॉफिट आए और ना ही लॉस आए, तो जीरो आना चाहिए, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रे सीमेंट अगर हम इतनी बेच रहे हैं तो हमें वाइट सीमेंट कितनी बेचनी होगी कि ना तो हमारा कोई प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो ये हमारा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देखो, हम मान लेते हैं कि जो वाइट सीमेंट बेच रहे हैं वो हम मान लेते हैं कि एक्स बेच रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट दी नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा? यही वाली चीज़ हम यहाँ पे करेंगे जो यहाँ की थी। अब चूंकि प्रॉफिट और लॉस हमारा ज़ीरो होना चाहिए, तो हम लिखेंगे ज़ीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वाइट सीमेंट कितनी बेची है? एक्स, और एक वाइट सीमेंट पे कितना प्रॉफिट होता है? ₹8 का, प्लस, और यहाँ पे इसने जो है ग्रे सीमेंट कितनी बेची है? इतनी। तो यहाँ पे लिखेंगे 6400 इंटू, और एक बैग पर कितना लॉस होता है? माइनस का 5, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5।
अब यहाँ पे ये 0 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ये क्या हो जाएगा x इंटू 8। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो ये 2 0 हैं, इनको ऐसे ही लिख लेंगे। 64 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 320, तो यहाँ पे लिखेंगे 320, तो ये 32,000 आ गया। अब एक चीज़ देखो, ये आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस का आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 8x इंटू 8, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, माइनस का 32,000 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये हमने क्या किया, इसको हमने इधर लिख लिया और इसको हमने इधर लिख लिया इक्वल के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इंटू 8 है, ये माइनस का है, ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32,000, ठीक है। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये x इंटू 8 है, इधर मल्टीप्लिकेशन में जब ये इधर जाएगा तो ये डिवीज़न में आ जाएगा, तो ये 32,000 है, नीचे आएगा तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या आएगा 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 4 जा 32, तो ये आ जाएगा 4,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 4,000 वाइट वैक्स बेचने होंगे ताकि उसको ना तो कोई प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेकंड वाले का आंसर 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट मस्ट बी सोल्ड। क्वेश्चन समाप्त। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई एरर है या फिर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।